बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को एग्जिबिट करना है, मीन के जाहिर करना है, इजहार करना है। इन द फॉलोइंग केसेस दर्जेल केसेस में, तो हमें केसेस दिए गए हैं जो उसमें ए सबसेट बी, बी सबसेट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमने केसेस करने हैं। तो इनका इजहार करते वक्त हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसके अलावा ए सबसेट बी क्या होता है या बी सबसेट ए क्या होता है, ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है या डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ें सीख लेते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी, फर्ज करें हमारे पास एक यू सेट है, ये जो बॉक्स दिया गया है ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो सेट हैं। हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। हमने उनको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास ए सेट है जिसमें ए बी सी डी ई है एलिमेंट्स, जबकि बी सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है डी ई एफ जी। और जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ये दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और उसके बाद डी ई एफ जी, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख देंगे तो वो ए यूनियन बी निकल आएगा। लेकिन इसमें हमने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डी ई जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने आंसर में रिपीट नहीं करने, तो तब ही हमारा यूनियन निकलेगा। तो उम्मीद है आपको यूनियन समझ आ चुका होगा। हम वेन डायग्राम में देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये आपने ख्याल रखनी है कि डी ई इन दोनों में मौजूद था, मीन के अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर हो तो वो दोनों सेट्स ही ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो अब क्योंकि ये ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं तो इसलिए हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर बनाया है कि ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से आ रहे हैं। और इनमें कॉमन चीज़ है जो वो हमने अंदर लिख दी है कि डी ई इन दोनों में कॉमन था, मीन के वो बी में भी था और ए सेट में भी था। उसके बाद ए सेट में हमारे पास ए बी सी डी ई था, वो हमने जाहिर कर दिया है। इसी तरह से बी में हमारे पास डी ई एफ जी था, वो हमने जाहिर कर दिया है। इसके अलावा हमने ए और बी दोनों को शेड भी कर दिया है। शेड का मतलब है कि ये आंसर में दोनों का यूनियन है। इनके दोनों के यूनियन लेते वक्त ये हमारा आंसर है कि इनके दोनों सेट्स शामिल हो गए हैं आंसर में हमारे। तो उम्मीद है आपको यूनियन समझ आ चुका होगा। अब हम इंटरसेक्शन डिस्कस करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक यू सेट है जिसमें हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। उसमें से हमने ए सेट लिया है 1 2 3 और बी सेट लिया है हमने 3 4 5। जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कि हम दोनों में से कुछ कॉमन नंबर लेंगे, तो कॉमन नंबर है 3। जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम कॉमन नंबर आंसर में लिखते हैं। तो कॉमन नंबर 3 था तो हमने इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में 3 लिख दिया है। जबकि ए यूनियन बी हम पहले भी सीख चुके हैं कि ए यूनियन बी लेते हैं तो हम ए और बी दोनों के जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट बनाकर लिख देते हैं। तो हमने ये कर दिया है कि 1 2 3 4 5 हमने तमाम नंबर्स को ए यूनियन बी में लिख दिया है, मीन के इनका यूनियन ले लिया है। अब हम वेन डायग्राम की मदद से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स एक है जो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं। एक सेट हमारा ए है जबकि दूसरा सेट हमारा बी है। ए सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 नंबर हैं 1 2 और 3। और इसी तरह से जब हम बी सेट देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारे 3 नंबर हैं 3 4 और 5। लेकिन ये ओवरलैपिंग सेट हैं क्योंकि इनमें दोनों में एक कॉमन नंबर आ रहा है। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने इसका कलर देखो डिफरेंट कर दिया, जिसका मतलब है कि ये हमारा सेट आंसर है इंटरसेक्शन का। और जब हम कलर्स यूज़ नहीं करते हैं तो हम शेडेड कर देते हैं। तो हम इस एरिया को इस तरह से लाइंस लगाकर शेड कर देंगे, मीन के ये हमारा आंसर होगा इंटरसेक्शन का। और अगर हम यूनियन लेते हैं तो क्योंकि उसमें पूरा के पूरे दोनों सेट्स ही आ जाते हैं जैसा कि हमने आंसर में लिख भी दिया है, तो हम तब पूरे एरिया को शेड कर देंगे तो वो ए यूनियन बी को जाहिर करेगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन को वेन डायग्राम में जाहिर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमने इंटरसेक्शन की एक और मिसाल ली है, एग्जाम्पल ली है, जिसमें हमने ए लिया है ए बी सी और जबकि बी लिया है डी ई एफ जी। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्योंकि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इसलिए आंसर में भी जो सेट आएगा उसमें कोई नंबर नहीं आएगा, तो वो खाली सेट आएगा। तो खाली सेट को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, मीन के बोल सकते हैं, या खाली सेट बोल सकते हैं। जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम यू सेट इसी तरह से बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर हमने ए और बी को अलग-अलग बना दिया है क्योंकि हमें पता है कि दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। और ए में हमने लिख दिया है ए बी सी के मीन के ए के एलिमेंट, और इस तरह से हमने बी में लिख दिया है बी के जो एलिमेंट थे डी ई एफ जी। और अब हम इनका अगर इंटरसेक्शन भी लेंगे तो कोई भी हमारा कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन में कोई आंसर नहीं आएगा। और अगर यूनियन लेते हैं तो दोनों को हम शेड कर देंगे। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन और यूनियन लिख सकते हैं और इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा सेट ओवरलैपिंग है और कौन सा डिसजॉइंट है। तो कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है जी? द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट
जो सेट ए का कम्प्लीमेंट है डिनोटेड बाई ए डैश, ए के ऊपर डैश लगाते हुए या ए प्राइम लिखते हुए हम उसको जाहिर करते हैं कि इसका मतलब होता है कि ये है ए कम्प्लीमेंट। और इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस द सेट, ये एक सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन तमाम एलिमेंट्स का, इन द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं, दैट आर नॉट इन ए, जो ए में ना हो, तो उसे हम ए का कम्प्लीमेंट कहते हैं। मीन के हमने ये एक यूनिवर्सल सेट बनाया है जिसको हमने कलर्ड कर दिया है और उसके अंदर हमने ए कम्प्लीमेंट लिख दिया है। मीन के ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि जितना कलर्ड पार्ट है वो सारा का सारा ए कम्प्लीमेंट के अंदर है। तो इसे हम इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं कि अगर हम कलर यूज़ नहीं करेंगे तो हम इस एरिया को शेड कर देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये पार्ट हमारा शामिल है आंसर में, जबकि ए हिस्सा हमारा शामिल नहीं था, उसे हमने कलर नहीं किया है। तो इस तरह से जो कलर पार्ट है वो ए कम्प्लीमेंट है, मीन के वो सारा ए कम्प्लीमेंट का हिस्सा है, सिवाय ए के। मीन के ए को हमने इसमें शामिल नहीं किया और ए सेट हमने उसके अंदर कलर नहीं किया, जिसका मतलब है कि ए शामिल नहीं है। तो इस तरह से किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट निकाला जाता है। मीन के यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो बाकी जो हिस्सा होता है वो उस सेट का कम्प्लीमेंट कहलाता है। चाहे यहाँ पर बी हो, ए हो, सी हो या डी हो, कुछ भी सेट हो, जो भी सेट होगा उसको यू में से माइनस कर दिया जाता है, यू में से निकाल दिया जाता है, तो बाकी जो हिस्सा होता है वो कम्प्लीमेंट होता है। तो उम्मीद है आपको सेट का कम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीख लेते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? फर्ज करें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारे पास 3 सेट हैं। एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, जबकि सी एलिमेंट है जिसके अंदर 2 और 8 एलिमेंट है, और जबकि एक बी सेट है जिसके अंदर ये तमाम एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने इन सेट्स को कुछ इस तरह से ड्रा किया है क्योंकि ए सेट जो है बी से छोटा था तो वो बी के अंदर ही आ गया है, क्योंकि उसके तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर भी मौजूद थे और ए के अंदर भी। और इसी तरह से सी हमारे पास एक सेट था जिसका एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद था जबकि दूसरा बी से बाहर था। तो इसमें जो पूरा का पूरा सेट ए जो है बी के अंदर है, ये ए का सबसेट कहलाएगा। मीन के इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए बी का सबसेट है। जबकि सी जो है वो सेट सबसेट नहीं है ए का, तो उसके लिए लिखेंगे कि सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। तो उम्मीद है आपको ये सबसेट समझ आ गए होंगे। मज़ीद हम एक्सप्लेन कर देते हैं सेट की मदद से। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 1, 3, 5 है, और ये बी सेट है और ये सी सेट है हमारे पास 2, 8। अगर हम इनको लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के जो तमाम एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, और अगर ये प्रॉपर ना होता तो फिर हम इस सिंबल के नीचे एक लाइन लगा देते, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी सबसेट नहीं है बी का। तो हम जो चीज़ सबसेट नहीं होती तो हम सबसेट की जो सिंबल है उसको काट देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सबसेट नहीं है। तो इसको हम पढ़ते भी इस तरह से हैं कि सी सबसेट नहीं है बी का। तो हम इसको बोलेंगे, इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो आप इस तरह से बोलेंगे सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। उर्दू में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सी सबसेट नहीं है बी का। और यहाँ पर हमने वेन डायग्राम से भी ये बात शो कर दी है कि सी सबसेट नहीं है बी का। मीन कि सी है आधा बाहर है और आधा अंदर है वेन डायग्राम में भी, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट था तो ए पूरा का पूरा अंदर था, और ये बी का सबसेट था इसलिए हमने बी को सबसे बड़ा शो किया और उसके अंदर एलिमेंट भी शो कर दिए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसका सबसेट है या सबसेट नहीं है, और प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारे पार्ट्स दिए गए थे। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट वेन डायग्राम ही ड्रा करेंगे क्योंकि हमें वेन डायग्राम का ही कहा गया है। तो वेन डायग्राम में क्योंकि हमें पॉइंट में दिया गया था कि ए सबसेट है बी का, ये हमने जाहिर करना है, और दूसरा हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को जाहिर करना है। तो सबसे पहले हमने यू सेट बना दिया है क्योंकि सारा काम तो यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। अब क्योंकि ए सबसेट है बी का तो हमने ए को अंदर बनाया है और बी सेट को बाहर बनाया है। इनके बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है क्योंकि ए सबसेट था बी का। उसके बाद हमने, अगर हम शो करना चाहते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, तो क्योंकि ए और बी दोनों सेट ही शामिल हो जाते हैं ए यूनियन बी में, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर देते हैं जो जाहिर करेंगे कि ये यूनियन का आंसर है। इनके ए और बी का दोनों का यूनियन लिया गया है तो उसमें ये आंसर है। इनके हमने हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रा कर दी हैं, शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ सेट को, तो ये हमारा आंसर आ चुका है ए यूनियन बी का। लेकिन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्योंकि आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है वो ए इंटरसेक्शन बी में आती है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको हम वर्टिकली क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से जो डबल लाइंस शो करेंगी वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करेंगी।
तो इस तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी को इसमें शो कर सकते हो वेन डायग्राम में, और यूनियन को जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करके शो कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि सबसेट क्या होता है और उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन को किस तरह से वेन डायग्राम में शो करते हैं। उसके बाद सेम इसके ऑपोजिट है कि बी सबसेट है ए का, हम ऑपोजिट में भी सेम इस तरह से बी को छोटा सेट और ए को उसके ऊपर बड़ा सेट, और ये तमाम का तमाम यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। और उसके बाद हम ए यूनियन बी शो करने के लिए हम हॉरिजेंटली लाइंस ड्रा कर देंगे, और जब हम ए इंटरसेक्शन बी शो करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्योंकि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट आता है, इनके बी वाला हिस्सा ही सिर्फ आंसर में आएगा, तो इसलिए हम इसको डबल लाइन से शो कर देंगे कि ये इंटरसेक्शन का आंसर है, जबकि जस्ट सीधा जो हॉरिजेंटली लाइंस थी वो हमारे यूनियन का आंसर था। लेकिन जब हमने उसे वर्टिकल भी कवर कर दिया तो वर्टिकल हिस्सा जो कवर किया गया है वो शो कर रहा है कि ये इंटरसेक्शन का आंसर है। हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, तो ये वेन डायग्राम को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, ए कंप्लीमेंट लेना है हमने, ए के यूनियन भी लेना है और ए कंप्लीमेंट के साथ लेना है। तो सबसे पहले हमें ए कंप्लीमेंट का पता होना चाहिए। तो कंप्लीमेंट में क्योंकि आपको समझा चुका हूं, तो इस सेट में हम पहले सबसे यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और कंप्लीमेंट हमारे पास क्योंकि तमाम का तमाम सेट होता है जिसमें ए के एलिमेंट शामिल नहीं होते हैं, तो ये सारा का सारा जो हमारा सेट होगा ये ए कंप्लीमेंट होगा। और इसके अलावा जो ए सेट है अंदर वो ए कंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीमेंट में ए सेट के अलावा बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए सेट हमारे पास अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की हैं हमने ए में, मीन कि ये ए सेट था और जिसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया है, निकाल दिया है। उसके बाद कहा हुआ है कि ए के साथ ए कंप्लीमेंट का हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन के लिए हम इसको जो शेड कर देंगे, क्योंकि इससे जाहिर होगा कि ये हिस्सा भी अब शामिल हो चुका है आंसर में, क्योंकि हमने यूनियन ले लिया है। तो सबसे पहले हमने वर्टिकली लाइंस लगाई थी वो ए कंप्लीमेंट को शो कर रही थी, और हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो ए को शो कर रही है। तो इस तरह से हमने फिर उसके बाद ए यूनियन बी निकाला है, मीन के पूरा हिस्सा हमने शेड कर दिया है कि ये हमारा आंसर है। उसके बाद इसमें हम और मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन ऑलरेडी दे दिया गया था। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने वेन डायग्राम बनानी है कि जिस वेन डायग्राम में ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों। जी, तो डिसजॉइंट सेट्स में हमने यूनिवर्सल सेट बनाया है और उसके अंदर दो सेट्स बना दिए हैं, जिसमें एक में हॉरिजॉन्टली लाइन है और दूसरे में वर्टिकली लाइंस हैं, और दोनों ही एक दूसरे के करीब नहीं है, मीन के दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और जब हम इनको यूनियन में शो करेंगे तो हम जस्ट शेड कर देंगे दोनों को हॉरिजेंटली, और जब हम इंटरसेक्शन में शो करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्योंकि कोई भी आंसर नहीं आता तो उसमें कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक खाली सेट होगा। तो हम उसको जस्ट बयान कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी, और यूनियन में दोनों को हम शेड कर देंगे, जो हमें जाहिर करेगा इस बात को कि ये आंसर में शामिल किया गया है हिस्सा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक को वर्टिकली दूसरे को हॉरिजेंटली शो करें, दोनों को ही आप वर्टिकली कर सकते हैं, दोनों को हॉरिजेंटली ड्रा कर सकते हैं, लाइंस को इनके शेड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेट हमें दिया गया है जी, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ऑपरेशन दिया गया था कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट हैं, ये हमने वेन डायग्राम में शो करना है। तो इसके लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया है, जिसके अंदर हमने ए सेट और बी सेट दोनों को ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग थे तो इसलिए हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर डायग्राम ड्रॉ की है। तो उसके बाद हमने इनका यूनियन शो करना है, तो यूनियन के लिए हमें दोनों को एक को हॉरिजॉन्टल दूसरे को वर्टिकल शो कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम इनमें लाइंस ड्रॉ कर देंगे, मीन के शेड कर देंगे, तो वो यूनियन को शो कर देंगे। जबकि ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे कि जस्ट दरमान वाला हिस्सा हम शेड कर देते हैं, मीन के हमने दोनों को एक को वर्टिकली लाइंस ड्रा की हैं जबकि दूसरे को हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा की हैं। तो दरम्यान में जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है उसमें डबल लाइंस आ गई हैं, तो डबल लाइंस वाला हिस्सा हमारा इंटरसेक्शन का आंसर है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन के लिए आप जस्ट दोनों को ही शेड कर देंगे एक ही तरह की लाइन से, जिससे पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टली लाइन जो है वो या वर्टिकल लाइंस जो है दोनों सेट्स की जो लाइंस हैं वो शो कर रही हैं कि यूनियन है, और दोनों सेट्स के दरमियान में जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग का हिस्सा है वो शो कर रहा है कि ये आंसर है इंटरसेक्शन का। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को शो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।